हेलो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो। यह कहानी के सभी पात्र और उनके नाम और घटनाएं काल्पनिक है और इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। यह कहानी किसी भी व्यक्ति के निजी जिंदगी से प्रेरित नहीं है। यह पूरी तरह से एक कल्पनात्मक रचना है। यदि किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से समानता पाई जाती है तो यह मात्र एक संयोग होगा। कृपया ध्यान दें, यह केवल 14+ के लिए सुविधाजनक है। नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है भाभी मुझे तृप्त कर दो। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें। कोमल के ससुराल में 4 लोग थे, सास ससुर पति अरविंद और कोमल। कोमल की एक ननद भी थी, नैना, लेकिन उनकी शादी कोमल की शादी के 2 साल पहले ही हो गई थी। जिस तरह कोमल का नाम था कोमल, वैसे ही कोमल कोमल की तरह बहुत खूबसूरत थी। कोमल अपने परिवार में बहुत खुश थी। उसके पति उससे बहुत प्यार करते थे। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। कोमल के पति अरविंद एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर थे। कोमल के आने के बाद उनका प्रमोशन भी हुआ। इसीलिए कोमल को कोमल के ससुराल वाले घर की लक्ष्मी मानते थे। वैसे तो बहू घर की लक्ष्मी भी होती है, पर बहू के आने के बाद ससुराल में कुछ अच्छा हो जाए इसकी आस बढ़ जाती है। जैसे कोमल के साथ हुआ, कोमल के सास ससुर कोमल को पलकों पर बिठाकर रखते। कोमल भी अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी, पर शायद कोमल की खुशियों को किसी की नजर लग गई। यहाँ खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। एक दिन अरविंद हर रोज की तरह हंसी खुशी ऑफिस गए, पर अचानक रास्ते में ही अरविंद का एक्सीडेंट हो गया। कुछ लोगों ने अरविंद के घर वालों को अरविंद के एक्सीडेंट की खबर दी। घर वाले अरविंद के एक्सीडेंट की खबर सुनकर जल्दी से अरविंद को हॉस्पिटल ले गए। अरविंद का ट्रीटमेंट शुरू हुआ। अरविंद की जान तो बच गई, लेकिन अरविंद अपाहिज हो गया। एक्सीडेंट हो जाने की वजह से अरविंद के दोनों पैरों को काटना पड़ा। कुछ दिन बाद डॉक्टर ने अरविंद को हॉस्पिटल से घर भेज दिया। अरविंद को किसी तरह हॉस्पिटल से घर ले जाया गया। अरविंद की यह हालत देख अरविंद के माँ बाप और कोमल पर तो मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। अरविंद के माँ बाप अपने जवान बेटे को इस हालत में देखकर बहुत चिंतित होने लगे, जिस कारण उनकी भी तबीयत बिगड़ने लगी। बेचारी कोमल किसी तरह अरविंद को संभाल रही थी। ऊपर से सास ससुर की तबीयत खराब होने लगी। कोमल को ससुराल आए अभी कुछ ही दिन हुए थे। अभी वह अपनी शादीशुदा जिंदगी की खुशियों को महसूस ही कर रही थी कि उसके ऊपर दुखों का इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। कोमल को पति अरविंद और सास ससुर तीनों को संभालना बहुत मुश्किल पड़ रहा था। घर में इतने पैसे तो नहीं थे कि नौकर रख लें। अरविंद ही एक कमाने वाला था, अब वह भी अपाहिज बनकर बैठ गया। कोमल अभी यही सब सोचकर चिंतन कर रही थी, तभी उसके पास उसकी ननद नैना का फोन आया। कोमल एकदम घबराई हुई थी और वह रो रो कर नैना को अपनी परेशानी बता रही थी। नैना को अपनी भाभी कोमल का दुख देखा नहीं गया। उसने कोमल से कहा, ठीक है भाभी, आप चिंता मत करो, मैं कुछ दिनों के लिए वहां आ जाती हूँ। यह बात सुनते ही कोमल ने नैना से कहा, दीदी आप आ जाओगे तो बहुत ही एहसान होगा। यह एहसान मैं आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। नैना ने कहा, भाभी आप ये कैसी बात कर रही हो, यह मेरा भी तो परिवार है, मैं 2-3 दिनों में आ जाऊंगी। नैना जब अपने मायके आई तो उसके पति प्रदीप भी नैना के साथ नैना के घर आए। नैना के मायके वालों की यह हालत देखकर प्रदीप ने नैना से कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए यहीं पर रुक जाता हूँ, तुम लोग अकेले परेशान हो जाओगे, अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे पास हूँ। नैना ने भी सोचा, चलो प्रदीप ठीक ही बोल रहे हैं, पर प्रदीप की नीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। प्रदीप की नजर नैना की भाभी कोमल पर थी। प्रदीप की नजरें जरूरी काम पर कम और नैना की भाभी पर ज्यादा थी। पर कोमल ने कभी इन बातों का ध्यान नहीं दिया कि नैना के पति प्रदीप यानी उसके नंदोई उसे गंदी नजर से देखते हैं। वह तो प्रदीप का बहुत ही अच्छी तरीके से हाव भगत कर रही थी, पर प्रदीप की नजर हमेशा कोमल को तिरछी नजरों से देखती।
एक दिन कोमल अपने काम में व्यस्त थी, तभी प्रदीप उसे अपनी गंदी नजरों से घूर रहा था। प्रदीप ने सोचा मुझे कोई नहीं देखता, पर प्रदीप के गंदे चेहरे पर अरविंद की नजर पड़ गई। अरविंद तुरंत भाप गया कि प्रदीप सही इंसान नहीं है, पर वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। पहले तो उसने सोचा कि बोलूं उससे कि यहां से चले जाओ, पर उसके मन में कई सवाल आ रहे थे कि अगर प्रदीप से कुछ बहस हो गई तो नैना की भी जिंदगी खराब हो जाएगी। जिस वजह से अरविंद शांत हो गया, पर वह ऊपर से तो शांत था, पर उसके मन में अशांति की कई हलचल उमड़ रही थी। वह सोच रहा था कि प्रदीप को कैसे सबक सिखाऊं। एक दिन अचानक अरविंद की तबीयत खराब हो गई। अरविंद को हॉस्पिटल ले जाया गया। अरविंद के साथ कोमल, नैना और नैना के प्रति प्रदीप भी थे। प्रदीप गाड़ी चला रहा था और कोमल पीछे की सीट पर बैठी हुई थी, अपने पति अरविंद के साथ, और नैना अपने पति प्रदीप के साथ आगे थी। पर प्रदीप का ध्यान गाड़ी में लगे कांच की तरफ था। वह बार बार कांच की तरफ देखता, उसी कांच में से कोमल का खूबसूरत चेहरा जो दिखाई दे रहा था। अब तो प्रदीप को अपनी तिरछी नजर करने की जरूरत भी नहीं थी। एक तरफ प्रदीप गाड़ी चलाता और एक तरफ कोमल को निहारता। प्रदीप कोमल के एक एक अंगों को निहार कर अपने मन को तसल्ली देता था, और उसका शैतान जाग चुका था और वह मन ही मन सोच रहा था कि कब वह कोमल को हासिल करेगा। बेचारी कोमल इन सब बातों से अनजान अपने पति अरविंद को संभालने में ही लगी हुई थी। कुछ देर बाद हॉस्पिटल आया। प्रदीप ने गाड़ी रोकी और अरविंद को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। डॉक्टर ने अरविंद की हालत नाजुक बताई, इसीलिए अरविंद को आईसीयू में ले जाया गया। अरविंद को आईसीयू में एडमिट करने के कुछ देर बाद ही शाम हो गई। प्रदीप ने नैना से कहा, नैना चलो मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। मम्मी पापा घर पर अकेले होंगे और उनकी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही आजकल। तुम उनके साथ घर पर ही रहोगी तो वह भी ज्यादा घबराएंगे नहीं। नैना ने कहा, हाँ प्रदीप तुम ठीक बोल रहे हो, पर भाभी क्या, भाभी हॉस्पिटल में अकेले रहेंगी? प्रदीप ने कहा, तुम भी नैना क्या बोलती हो, मैं इतना भी स्वार्थी नहीं हूँ कि कोमल भाभी को अकेला छोड़ दूं। कोमल भाभी के साथ मैं रहूंगा। प्रदीप की यह बातें सुनकर नैना की आंखों में आंसू आ गए और उसने प्रदीप का हाथ पकड़कर अपने हाथों में लेते हुए कहा, प्रदीप तुम मेरे मायके वालों के लिए इतना सोच सकते हो, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। प्रदीप ने कहा, नैना आखिर तुम्हारा परिवार मेरा भी तो परिवार है, क्या मेरा कोई फर्ज नहीं बनता? प्रदीप की इस मीठी मीठी बातों के पीछे कौन सा शैतान छुपा हुआ था, यह तो ना नैना को पता था और ना ही कोमल को। नैना और कोमल दोनों प्रदीप की यह बातें सुनकर भावुक हो गए। कुछ देर बाद प्रदीप नैना को घर छोड़ वापस हॉस्पिटल आया। प्रदीप हॉस्पिटल तो आ गया, पर उसकी नजर सिर्फ कोमल पर थी। प्रदीप बस यही सोच रहा था कि ऐसा क्या करूं कि कोमल मेरी बाहों में आ जाए। शाम तो हो ही चुकी थी। हॉस्पिटल में प्रदीप और कोमल ने एक साथ खाना खाया। कोमल को पूरी रात नींद नहीं आई, उसे तो अपने पति अरविंद की चिंता ही थी। कोमल के साथ प्रदीप भी उसके साथ जाग रहा था। कुछ देर बाद प्रदीप कोमल के नजदीक आकर बैठ गया। कोमल को अपने पास प्रदीप का बैठना कुछ ठीक नहीं लगा, क्योंकि प्रदीप कोमल को बैठते बैठते धकेलते जा रहा था। प्रदीप का ऐसा बर्ताव देखकर कोमल थोड़ा सहम गई। फिर भी उसने अपने आप को संभालते हुए गुस्से में प्रदीप से कहा, प्रदीप जी क्या बात है, दूर से बात करिए। प्रदीप ने कहा, भाभी आप भी क्या बात करती हो, इतना खूबसूरत बदन लेकर कह रही हो कि दूर से बातें करो। भैया तो अपाहिज हो ही गए, आप मुझे ही तृप्त कर दो भाभी। प्रदीप की ऐसी घिनौनी बातें सुनकर कोमल तुरंत उठ खड़ी हुई और उसने प्रदीप से कहा, बस करो। प्रदीप तुम्हारी सोच इतनी गंदी हो सकती है, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने तो तुम्हें अपना भाई माना था। चले जाओ मेरी नजरों के सामने से, मैं अपने पति का ख्याल खुद रख लूंगी। कोमल के इतना कुछ कहने के बाद प्रदीप ने फिर एक बार कहा, भाभी आप भी क्या बात करती हो, इतना अच्छा मौका मिल रहा था और वह मौका आपने हाथों से गंवा रही हो। प्रदीप की ऐसी बातें सुनकर कोमल के पूरे शरीर में मानो एक बिजली सी दौड़ गई हो। उसने गुस्से में प्रदीप से कहा, तुम नहीं गए तो मैं शोर मचा दूंगी और पूरे हॉस्पिटल के लोगों को इकट्ठा कर लूंगी।
कोमल ने जब कहा कि मैं चिल्ला दूंगी तो प्रदीप वहां से जाने लगा। प्रदीप जब वहां से जाने लगा तो कोमल ने प्रदीप को रोकते हुए कहा, रुक जाओ प्रदीप, तुम जा तो रहे हो पर तुम्हारे मन में कई सवाल उमड़ रहे होंगे कि यह सारी बातें भाभी नैना से कह देगी तो मेरा क्या होगा। तो सुन लो, मैं ये सारी बातें नैना से क्या किसी से भी कहने में हिचकिचाऊंगी नहीं, पर मुझे अपने नैना की फिक्र है, क्योंकि नैना को जब यह पता चलेगा कि उसका पति प्रदीप इतना गंदा इंसान है तो उसे तुम्हें छोड़ने में एक पल भी नहीं लगेगा। पर मैं ऐसा नहीं चाहती, इसीलिए यह गंदी सोच तुम छोड़ दो, वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। यह सब कहकर कोमल अपने पति प्रदीप के पास आईसीयू वार्ड में चली जाती है। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या कोमल को प्रदीप को इस तरह से माफ कर देना चाहिए या उसे उसकी करतूतों के बारे में सारे परिवार वालों को बता देना चाहिए? नैना जिस पति को इतना सीधा साधा और भोला भाला समझती है, क्या उसका शैतानी चेहरा नैना के सामने आना चाहिए या नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।